एमटार टेक्नोलॉजी, ये है उमेश खान साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात, बताएं सर स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात सभी पैनलिस्ट को भी एंड दर्शकों को। सो देखिए, ये टूर्नामेंट चालू रहा तो अटैकिंग प्लेयर लेना पड़ेगा, और अटैकिंग प्लेयर मेरा ये है कि जो अटैक करते हैं उस कंपनी से है। तो डिफेंस सेक्टर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का सिलेक्शन है इस टूर्नामेंट के लिए, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं। और इनका ऑर्डर बुक में काफी परसेप्टेबल चेंज आया है। पहले ये सर्विस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम ज्यादा करती थी, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग साइड में आ रही है। और मेक इन इंडिया का गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसको काफी ज्यादा इसके लिए कारगर साबित हुआ है। अगर एडजस्टेड प्राइस आफ्टर स्प्लिट के बाद भी देखें, जो पुराने जो प्राइस हैं उस हिसाब से भी ये पिछले 4-6 महीने में अराउंड 30-40% का प्राइस ट्रैक चल रहा है। बट अभी भी ये सस्ता है कंपेयर टू अदर डिफेंस के स्टॉक। सो यहाँ पे अगर 1950-60 के आसपास अगर इसमें आप बाइंग करते हैं तो 2600 का टूर्नामेंट के हिसाब से मेरा टारगेट निकल के आता है। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, बुक टू बिल रेशियो 3x के अराउंड है। 82,000 का ऑर्डर बुक है, जिसमें 60,000 को इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बुक है। ऑपरेटिंग रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन काफी इंप्रूव होकर आ गई है। और रिसीवेबल पीरियड जो 2018-19 में 227 दिन होता था, वो 64 दिन का आ गया। तो हर तरीके से काफी एडवांटेजियस है। 19 के पीई पे मल्टीपल पे मिल रहा है 1 साल फॉरवर्ड, और नॉर्मली ये 25 या 26 के पीई मल्टीपल पर जिसके बाकी पीयर ग्रुप पर ट्रेड करते हैं, तो काफी अच्छा वैल्यूएशन गैप यहाँ पे मिल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाई करके चले और फुल फ्लो में अटैक करें इस टूर्नामेंट को। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए 2600 का टारगेट। क्या बात है, बड़े और एग्रेसिव दमदार टारगेट आते हुए धर्मेश जी की तरफ। धर्मेश जी से भी आईटी स्टॉक्स पर राय ली जाए धर्मेश जी, क्योंकि अब अर्निंग सीजन भी आ चुका है, अगले हफ्ते से नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। आज हमने देखा है 3 रिपोर्ट्स आई आईटी सेक्टर पर। जेपी मॉर्गन की थोड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आई है। आईटी पर क्या अप्रोच होनी चाहिए सर इस समय? देखिए दीपांशु, अगर टैक्टिकली देखें तो बाई अप्रोच ही होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जेपी मॉर्गन की, ये पिछले कुछ दिनों मॉर्गन स्टैनली की भी आई थी, तो ये सब क्या अप्रोच बना रहे हैं कि शायद इस क्वार्टर या आने वाले क्वार्टर में आईटी का बॉटम आउट हो जाना चाहिए। वहां के बाद फिर जब इंटरेस्ट रेट की कटौती चालू होती है या फिर डाउन साइकिल चालू होता है यूएस में, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो वापस से आ जाएंगे, और नॉन डिस्क्रिशनरी में भी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बिकॉज अगर आप देखें तो ये क्वार्टर के नतीजे मुझे नहीं लगता अच्छे आने वाले हैं आईटी के। ये क्वार्टर भी खराब ही रहेगा, बट मार्केट समय से पहले चलता है, तो मुझे लगता है कि ये डिस्काउंट फॉल करके चल रहे हैं। एसेंचर के जो नतीजे आए थे वो काफी निराशाजनक थे। दे मिस्ड ऑन ऑल एस्टिमेट्स, और उन्होंने जो गाइडेंस भी दोबारा रिवाइज करके दिया 2 से 5% का, उसमें 2% ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो बेसिकली वो 0 से 3% का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं इस साल के लिए। तो उसके मद्देनजर काफी क्रिटिकल रहेगा टीसीएस इन्फोसिस के जो नतीजे आते हैं। बट मुझे लगता है ये जो एमएनसीज ब्रोकर्स के रिपोर्ट आ रहे हैं आईटी सेक्टर पर, इट्स मोर टू डू विथ अ टैक्टिकल काइंड ऑफ अ रिपोर्ट। 1-2 क्वार्टर के नतीजे खराब रहेंगे, फिर वहां से बॉटम आउट हो जाना चाहिए। तो उस लिहाज से आईटी में बाइंग चल रही है, और रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो थोड़ा बेहतर है। बिकॉज अभी भी 23-24% का इबिट मार्जिन तो सारे अच्छे आईटी कंपनीज देते ही हैं। और रुपी टर्म्स में आप देखें तो 12 से 13% का ग्रोथ भी मिल ही रहा है पैट में। सो इट्स 15-16 के पी मल्टीपल पे मिल रहे हैं, तो वैल्यूएशन के हिसाब से एक बाई ट्रेड जरूर बनता है यहाँ पे। टॉप पिक्स में मेरे हिसाब से इन्फोसिस एंड टीसीएस के साथ एलएनटी माइंडट्री लेके चल सकते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस और एलटीआई माइंडट्री, ये आपके लिए धर्मेश जी के टॉपिक्स है। तीनों स्टॉक्स डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। धर्मेश खान साहब देंगे सबसे पहले आपको 10 की कमाई का स्टॉक, और आज उन्होंने HAL अपने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया है। धर्मेश जी बताएं सर 10 की कमाई का शेयर। अनिल जी, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से रहेगा। हम लोगों ने देखा कि पीएनबी का जैसे बिजनेस अपडेट आया था क्रेडिट ग्रोथ का, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी 15% से ऊपर की क्रेडिट ग्रोथ दे रहे हैं यूएम में, जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर का फोरे हुआ करता था, आई मीन फोटे होता था। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रैक्शन आया है पूरे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो है कि इनके बिजनेस ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगी है, एफिशिएंसीज बढ़ गई है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी डिक्लाइन किया है, एट द सेम टाइम एसेट क्वालिटी काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। और दूसरा ये री रेटिंग चल रहा है इनका, जो वैल्यूएशन है वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के साथ। तो यहाँ पर मुझे कैनरा बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक पे बाई करने की सलाह रहेगी। अपसाइड टारगेट इनका 420 का लेके चल सकते हैं। ये पोजिशनल कॉल है, अभी से दिवाली तक का आप ये टारगेट मान के चले यहाँ पे। और इनके जो पैरामीटर्स है काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी ये 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रहा है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर आज रखा है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट है, एसेट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है इनका जो क्रेडिट ग्रोथ आएगा ईयू में 12 से 15% की
बीच में बाहर रहना चाहिए, निम से नारो मेंटेन रहेंगे। सो बाई करने की सलाह रहेगी, 10 की कमाई के लिए करना बैंक इंट्राडे हो सकता है 1-2% और मिले, बट पोजिशनली 420 के टारगेट के लिए इससे अपने पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं। प्राय जरा कोचिन शिपयार्ड के चार्ट पर भी ले ली जाए, अच्छे मोमेंटम के साथ ये खुला है, 3.5% ऊपर इस समय दिख भी रहा है। धर्मेश जी जरा राय दें, ये सारे डिफेंस आइटम्स की नेगेटिव लिस्ट फ्रेश जारी हुई है, 98 आइटम्स और ऐड हो गए हैं, 500 से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बनाए जाएंगे सर। बिल्कुल दिबाचो, डिफेंस में काफी बड़ा ट्रैक्शन चल रहा है और पिछले कुछ दिनों में अनाउंसमेंट भी आया था आरबीआई की तरफ से, बिकॉज 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का एडिशनल जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में बनाए जाएंगे नेक्स्ट 6-7 ईयर्स में। 2030 तक ये टारगेट है कि ये जो बाहर से बनते थे वो इंडिया के अंदर बनने चाहिए। तो उस हिसाब से वो गवर्नमेंट का जिस तरह से एलोकेशन लिस्ट भी जो क्लियर होते जा रही है कि आप इंडिया में ही बनाइए, तो मेक इन इंडिया का काफी बड़ा एडवांटेज इनको मिल रहा है। एंड इंटायर साइकिल ये पूरा सेक्टर ही रीरेट हो गया, पूरा चेंज हो रखा है। तो मुझे लगता है सब में अट्रैक्शन चल रहा है। कोचिन शिपयार्ड या माझगांव डॉक जो है वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी मतलब फेयर वैल्यू पे ही है, ज्यादा हिटेड अप नहीं हुए हैं एज कम्पेयर टू से एग्जांपल। अगर लाइक टू लाइक कंपैरिजन तो नहीं, अगर डेटा पैटर्न से आप कंपेयर करें तो वहां पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें देखिए लंबी अवधि के लिए बने रहे, न्यूज फ्लो आपको रेगुलर इंटरवल पे पॉजिटिविटी इनमें मिलती रहेगी, ऑर्डर बुक इनके मोटे होते रहेंगे और उनका एग्जीक्यूशन जो है एफिशिएंसी वो बढ़ता ही रहेगा। तो एज अ बास्केट बाई करके चलना चाहिए। माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, BEL, HL मैंने आज आपको उसको वही दिया है, डेटा पैटर्न्स, ये 5-7 स्टॉक का अगर बास्केट बना के चले तो मुझे लगता है काफी अच्छा पोर्टफोलियो रिटर्न मिलेगा इसमें।